नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन में आप स्ट्रिंग को क्लीन कैसे करते हैं। स्ट्रिंग क्लीनिंग ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है पाइथन का। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए और फ्यूचर वाली वीडियोस के लिए आपको मैं रेडी करना चाहता हूं, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है स्ट्रिंग क्लीनिंग चैलेंजेस, ठीक है। हमें क्या रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है एक्स्ट्रा स्पेसेस। जी हाँ, आपके जो भी स्ट्रिंग है उसमें अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो वो आपको रिमूव करना है। एक्स्ट्रा स्पेसेस का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस है यानी स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अब इसको रिमूव कैसे करना है। हमारे पास एक्सेल में तो फंक्शन है हमारे पास ट्रिम का और क्लीन का, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। लेकिन इस पाइथन में कैसे करते हैं, पाइथन में अगर हमको करना है सबसे पहले हम करेंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हम जो नया वेरिएबल बनेगा यानी जो रिमूव होने के बाद जो नया वेरिएबल निकलेगा, जो नया मैसेज निकलेगा वो हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं। और ये मैंने मैसेज जो स्ट्रिप कर दिया, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप जो है आपके पाइथन के जो स्पेसिस है उसको रिमूव करके बता देगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता कि ये पहले इसका क्या लेंथ था, बाद में इसका क्या लेंथ था। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमें इसका फ़र्क है वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले लेंथ इजगल टू लेन मैसेज एंड प्रिंट लेंथ, ठीक है। और उसके बाद अब मैं कर देता हूँ रिजल्ट का लेंथ, है ना। लेंथ, ओके। अब मैं आपको कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा लेंथ जो है 37 था, ठीक है। फिर उसके देन आफ्टर दैट हमने लेंथ में स्ट्रिप फंक्शन को निकाला। तो अब हमें रिजल्ट का जो है लेंथ देखना है कि रिजल्ट का लेंथ क्या है। तो हमने लिख दिया लेंथ टू इक्वल टू लेंथ रिजल्ट एंड देन हमने कर दिया प्रिंट प्रिंट, ओके। एंड देन सिंपल हम कर देते हैं अभी, है ना, लेंथ टू, ठीक है। ये देखिए जो सेकंड वाला जो आंसर है हमारा वो है हमारा 35, यानी जो लेन फंक्शन जो स्ट्रिप्ट फंक्शन है उसने पाइथन में इसको और और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, ये जो 20 का स्पेस है उसको रिमूव नहीं किया, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको रिमूव कर दिया। ये इसका जो है बाय डिफॉल्ट काम है, ठीक है। सेकंड हमारा काम है सभी लेटर को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है, ठीक है। लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल हमने ले लिया, फिर हमने मैसेज लिख लिया, फिर डॉट लोअर। डॉट लोअर ये पाइथन के अंदर इन बिल्ड फंक्शन है, यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है डॉट, देन आपको टैब दबा, आपको डॉट लोअर आपको लिख के टैब दबा देना और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर इसको एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वेलकम में डब्ल्यू जो है कैपिटल वर्ड में है, पर इसमें सारे के सारे वर्ड जो है लोअर केस में हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड वाला आपका आता है अपर। अपर इन द सेंस यानी आपकी जो भी स्ट्रिंग की जो वेरिएबल्स है उसको सभी को अपर केस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेलकम को सारा अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम इसको इंटर कर देंगे तो आप देखेंगे मैसेज डॉट अपर, यानी जो भी अपर फंक्शन जो है जो भी आपके वेरिएबल में जो भी वर्ड्स है उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है डॉट टाइटल। तो टाइटल क्या करता है, जो भी आपका जो वैल्यू है, ठीक है। जैसे ये रिजल्ट रिजल्ट हमारा पहला वाला वैल्यू है जिसमें सारे वैल्यूज अपर केस में है, ठीक है। लेकिन हमने लिखा दिया टाइटल। टाइटल इन द सेंस यानी जो भी आपका वर्ड है उसमें जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर जैसे वेलकम में डब्ल्यू है, टीओ में टू टी है ना, पाइथन में पी है, प्रोग्रामिंग में पी है, क्लास में सी है। तो यानी जो वर्ड्स होता है ना, उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको ये अपर केस में कर देगा, इसे हम टाइटल कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया एक बेसिक सा थिंग, ठीक है। अब हमें रिप्लेस करना है। तो देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पे आ रहा है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लासेस। अब हमें पाइथन को हटा के हमें एडवांस पाइथन लिखना है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एक एडवांस पाइथन है, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, मैसेज मैंने टाइप कर दिया। रिप्लेस नाम का एक कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, ये फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें मैंने अपना पहला वर्ड लिख लिया जो मुझे ढूंढना है पाइथन, और उसकी जगह पे मुझे क्या रिप्लेस करना है, उसमें जगह करना है मुझे एडवांस पाइथन। तो मैंने वो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नाउ द रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है वेलकम टू एडवांस पाइथन। हमारे पास पाइथन नहीं आ रहा, हमारे पास आ रहा है एडवांस पाइथन, ठीक है। देन उसके बाद हमें जो है स्ट्रिप स्ट्रिप अपनी सिंपल है, यानी उसके जो भी ब्लैंक्स जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमें पता करना है कि इसमें हमें जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स देगा, यानी हमें हमने हमें ये पता करना है कि ये जो मैसेज के अंदर जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या वो वेलकम से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। अगर स्टार्ट हो रहा है तो प्रिंट रिजल्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट सिर्फ बूलियन में आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो जैसे हम इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रू आ रहा है,
ठीक है। दूसरे में हम देख रहे हैं एंड विद क्लास, दोनों में 2 आर। अब आपका अगर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे तो वेलकम है, ठीक है। अगर मैं इसको अगर छोटा w कर दूंगा, ठीक है, यानी स्मॉल w, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट तो वेलकम से हो रहा है, बट इसमें w और ये जो w है, इन दोनों में फ़र्क है ना। इसमें कैपिटल w है, इसमें स्मॉल w है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है कि आपका जो मैसेज है वो उससे मैच नहीं हुआ है ना। यानी इस आपका जो मैसेज है उसमें स्टार्ट जो है वेलकम से नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम इसमें रिजल्ट 2 में है, हम इसमें चेक कर रहे हैं एंड विज, यानी हमारा जो भी मैसेज है क्या उसको एंड क्लास से हो रहा है ना, क्या उसके एंड में क्लास लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसमें नहीं लिखा है। अगर इसमें अगर हम एंड में अगर स्पेस होता तो फिर ये फॉल्स दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस पाइथन के सेंसिटिव लैंग्वेज और इनसाइड जो वर्ड्स है आपके, वो आपका एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, जब भी आपको ये ट्रू या फॉल्स आपको दिखाएगा, ठीक है। अब हमें जो चेक करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक लेटर दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपको इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि इसमें ओ कितनी बार आ रहा है, या ए आई कितनी बार आ रहा है, या जो भी है XYZ वर्ड कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो पाइथन तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली रिजल्ट लिखना है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल बना दिया। मैसेज लिखना है मैसेज डॉट काउंट। इसमें काउंट आपको क्या करना है भाई, मुझे काउंट क्लास करना है। जैसे ये हो गया, मैंने लिख दिया क्लास, ठीक है। तो क्लास यानी ये क्या, हमारे पास क्लास एक बार है, ठीक है। लेकिन मैंने एस लिख दिया, तो एस कितनी बार है, एस 2 बार है, क्योंकि एंड में एस हमारा 2 बार आ रहा है, ठीक है। या फिर मैंने ओ लिख दिया, तो ओ कितनी बार है, ओ 4 बार है, ठीक है। तो मतलब जितनी बार होगा उतना बार आपको काउंट करके दिखा देगा, बट बस शर्त ये है, जैसे हमने इसमें लिख दिया कैपिटल ओ, ठीक है। तो कैपिटल ओ, भाई कैपिटल ओ है ही नहीं, क्योंकि स्मॉल ओ कैपिटल दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब आप आते हैं ये रिजल्ट, अब हम आते हैं फाइंड पे। तो फाइंड में क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा डेटा आ गया, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि भाई इसमें मेरा नाम है या नहीं, ठीक है। जैसे आपकी लिस्ट आती है ना, तो आपको मेरा नाम है या नहीं। अब नॉर्मल बंदा क्या करेगा, जो नॉर्मल बंदा भाई जाएगा 1 बाय 1 चेक करेगा, अरे भाई मेरा नाम का है। पर आप क्या हो, आप हो पाइथन प्रोग्रामर, तो आप क्या करोगे, सिंपल से एक फंक्शन डालोगे, रिजल्ट डॉट मैसेज डॉट फाइंड। फाइंड में आप अपना नाम डाल दो, देन अगर होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। और ये आपको ये भी बता देगा कि भाई कौन से प्लेस पे, यानी कौन से इंडेक्स पे है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, है ना। एक सेकंड ना, प्रिंट ऑटो करेक्ट, ठीक है, MESSAGE, ठीक है, ओके। तो अब ये 18th प्लेस दिखा रहा है। अब 18th प्लेस कैसे आ रहा है, आपने कभी सोचा 18th प्लेस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पाइथन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक 17 प्लेस है, और ये 18th नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 18 दिखा रहा है। अगर मैं इसको पी को हटा के अगर मैं सिर्फ प्रोग्राम करूँगा तो ये 19 दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब पाइथन में आप सोचोगे कि ये कैसे, अगर हम काउंट करेंगे तो अलग आ रहा है। देखो, पाइथन में जो स्टार्ट होता है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स जो हमेशा वो 0 से स्टार्ट होता है। तो आपको काउंट करने के बाद 0 1 2 3 4 ऐसे 1 आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आपका 18th नंबर से आपका पी जो वाली जो वैल्यू वो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है स्प्लिट। स्प्लिट देखो बहुत ही अच्छा फंक्शन है। अब क्या क्या हो गया कि आपने सबका नाम एक ही उसमें लिख दिया बिना कॉमा लिखे, लेकिन आपने स्पेस लगा रखा है, ठीक है। अब नॉर्मल आपको आपको जो डेटा है वो मान लो नोटपैड में मिल गया, किसी में मिल गया, लेकिन पाइथन में ऐसा काम थोड़ी करेंगे। पाइथन में हम सबको एक ही में थोड़ी रखेंगे, हमें सबको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट तो यार, या तो आप मैनुअली कर लो, है ना। पर आप मैनुअली क्यों करोगे यार, हम आपको पाइथन सिखा रहे हैं ना। तो पाइथन में फंक्शन आता है मैसेज डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट आपको प्रिंट कर देगा, ये आपका जो है आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने रिजल्ट लिया, मैसेज और सिंपल स्प्लिट कर दिया कि भाई स्प्लिट कर दो। स्प्लिट ये ऑटोमेटिक है। वैसे हम इसको मैनुअली भी कुछ क्राइटेरिया दे सकते हैं कि आपको किस क्राइटेरिया के बेसिस पे करना है ना। क्योंकि ये जनरेटिव है कि क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन हमने सिंपल से स्प्लिट दे दिया। स्प्लिट जो है बाई डिफॉल्ट स्पेस को काउंट करता है, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो ऑटोमेटिक आपका कर लेगा, ठीक है। फिर हमने आपको रिजल्ट प्रिंट करा दिया, और आपका जो टाइप भी प्रिंट करा दिया। क्योंकि काफ़ी लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जब आप डेटा को स्प्लिट करते हो तो वो किस फॉर्मेट में आता है, वो डिक्शनरी में आता है ना, या फिर कभी आपको जेसन या डिक्शनरी बोल के आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको बोलेंगे लिस्ट या टपल में आता है, ठीक है। तो लिस्ट टपल में भी एक डिफरेंस है, पर अभी के लिए ये समझो कि जो भी हम पाइथन में जो भी हम स्ट्रिंग का जो वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स को स्प्लिट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो लिस्ट फॉर्मेट आता है, ठीक है। ठीक है, तो बाकी अभी हमने स्प्लिट पढ़ लिया। स्प्लिट आपका एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने में हेल्प करता है, लोअर आपके वर्ड्स को लोअर केस में करने में हेल्प करता है, अपर आपके वर्ड्स को अपर केस करने में हेल्प करता है। टाइटल आपके जो भी डेटा है उसको टाइटल यानी एक रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में जो उसका फर्स्ट वर्ड है ऑटोमेटिक करने कैपिटल वर्ड्स में करने में हेल्प करता है। रिप्लेस क्या करता है, आपका जो एग्जिस्टिंग वर्ड है उसको नए वर्ड से रिप्लेस करने में मदद करता है विद द सेम इंडेक्स, ठीक है। फाइंड आपको हेल्प करता है कि भाई आपको ढूंढ के बता देगा कि ये कहाँ पर है। काउंट आपको काउंट बता देता है, और स्प्लिट जैसे मैंने आपको बताया स्प्लिट बता देता है, ठीक है। तो आज के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ अपना कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके थैंक यू सो मच।